क्या वाकई देश में कोई सिविल वॉर, कोई गृह युद्ध हो रहा है? यहाँ तो सीधे सीधे निशिकांत दुबे ने ये भी कह दिया कि भाई देखिए सिविल वॉर के लिए जिम्मेदार है। क्या निशिकांत दुबे पर सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगा? जेपी नड्डा ने इस बयान से निशिकांत दुबे को अपने को अलग कर लिया और ये कहा कि इस बात से सहमत नहीं है। उन्होंने जो अटॉर्नी जनरल है आर वेंकटरमण उनसे सहमति मांगी है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तमाम तरह की बातें जो फैलाई जा रही हैं उन सब के जरिए एक दबाव बनाने की पूरी तरीके से ये कोशिश है। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आफा खानम शेरवानी। निशिकांत दुबे सिर्फ एक लक्षण है, रोग कहीं और है। रोग है वो सत्ता में बैठे हुए लोग जो सुप्रीम कोर्ट को समझते हैं कि उनकी राह का रोड़ा है, उनके पैर में वो कांटा है जो उन्हें वो नहीं करने दे रहा है जो वो चाहते हैं। ये सिर्फ बात भारत की नहीं, ये बात अमेरिका की भी है, ये बात ब्राजील की भी है और दुनिया के कई ऐसे दो देश जो कि बहुसंख्यकवादी राजनीति के, दक्षिणपंथी राजनीति के शिकार हो रहे हैं, वहां सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच ये तनातनी साफ तौर पर देखी जा रही है। निशिकांत दुबे ने जिस तरह से कहा कि सुप्रीम कोर्ट को ही अगर कानून बनाना है तो हमें संसद को बंद कर देना चाहिए और सीधे तौर पर निशाना साधते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए उन्होंने कहा कि कैसे वो देश में जो हो रहा है गृह युद्ध, सिविल वॉर, उसके लिए वो जिम्मेदार हैं। सबसे पहला सवाल तो ये पैदा होता है, क्या वाकई देश में कोई सिविल वॉर, कोई गृह युद्ध हो रहा है? लेकिन अब यहाँ पर फिलहाल खबर ये आई है, इससे पहले कि इसका और विश्लेषण किया जाए और किस तरह से सत्ता में बैठे हुए लोग और जो ये विचारधारा वाली जो ताकतें हैं, जो जिस तरह से एक थियोक्रेटिक स्टेट या एक आइडियोलॉजिकल स्टेट बनाना चाहती हैं भारत को, एक लोकतांत्रिक देश को खत्म करके एक तरह से बिल्कुल आइडियोलॉजी की बेसिस पर, मैं इस पर विश्लेषण जरूर करूंगी। लेकिन खबर ये आई है कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अनस तनवीर ने अदालत से ये कहा है कि निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के लिए उन्होंने जो अटॉर्नी जनरल है आर वेंकटरमण उनसे सहमति मांगी है। आप जानते हैं कि प्रक्रिया के मुताबिक अगर इस तरह की कोई कार्रवाई होनी है किसी सांसद के खिलाफ तो उसके लिए अटॉर्नी जनरल की सहमति जरूरी है। जो अनस तनवीर हैं वो इस मामले में जो पूरा वक्फ का ये पूरा मामला चल रहा है उसमें एक वकील भी हैं उस पक्ष की तरफ से, जो वक्फ का पक्ष है उसकी तरफ से। तो इन्होंने एक पत्र लिखा है अटॉर्नी जनरल को, पत्र लिखकर शीर्ष अदालत की गरिमा को घटाने की मंशा से उन्होंने कहा है कि बेहद निंदनीय टिप्पणी की गई है और इसके लिए वो ये चाहते हैं कि अदालत में इनके खिलाफ अवमानना यानी कि अदालत के अपमान की कार्रवाई शुरू की जाए, इसकी सहमति उन्होंने मांगी है। अब ये देखना है कि फिलहाल क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात की इजाजत देगा, क्या निशिकांत दुबे पर सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगा। सबसे बड़ा सवाल आज का यही पैदा हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना, सुप्रीम कोर्ट के अपमान के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट अपने ही अवमानना पर जो ये पूरा एक्शन है क्या वो सुप्रीम कोर्ट लेगा, ये एक बड़ा सवाल है जो आज हम पूछ रहे हैं। तो मैं वापस जाती हूँ उसी मुद्दे पर और आपके साथ ये विश्लेषण करने की कोशिश करती हूँ कि आखिर सुप्रीम कोर्ट को लेकर, वो सुप्रीम कोर्ट जिसको हम लगातार पिछले 10 साल से ये देख रहे हैं कि कोर्ट में जब भी मामला जाता है, खासकर जो नरेंद्र मोदी के विचारात्मक और विचारधारा से जुड़े हुए, नरेंद्र मोदी और आरएसएस, बीजेपी और आरएसएस की जो विचारधारा से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, जब इन पर कोई बात आती है, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे वो सीए का मुद्दा हो या फिर इसके अलावा हम ये तमाम जो मुद्दे देख रहे हैं या राम मंदिर का मुद्दा रहा हो, इस सबको हम देख रहे हैं कि तमाम तरीके से जो फैसले हैं वो इसी पक्ष में आ रहे हैं, यानी उसी पक्ष में आ रहे हैं जिसमें सरकार जिस डायरेक्शन में जाते हुए देखना चाहती है। लेकिन उसके बावजूद अगर किसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार को किसी तरह की उलझन, किसी तरह की दिक्कत, किसी तरह की रुकावट का सामना करना पड़ता है तो जो पूरा इकोसिस्टम है वो हिल जाता है। आप सिर्फ एक निशिकांत दुबे को मत देखिए, सिर्फ उनके एक बयान को मत देखिए, उपराष्ट्रपति ने क्या कहा ये भी आप जानते हैं, मैं आऊंगी उस पर भी। इसके अलावा भी और जो सांसदगण हैं वो जो कह रहे हैं मैं उस पर भी आऊंगी। और निशिकांत दुबे के बयान को उन्होंने सिर्फ एक तरह से कैमरे पर आकर ये सब कह दिया, लेकिन जो फुट सोल्जर्स हैं, जो जमीनी सिपाही हैं भाजपा और आरएसएस के, वो सोशल मीडिया पर, खासकर ट्विटर पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के लिए अपमान भरे हुए और अवमानना भरे हुए शब्द कह रहे हैं, आपको सुनना मुश्किल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोठा से लेकर इस तरह के शब्द कहे जा रहे हैं कि पूरे तरीके से सुप्रीम कोर्ट जो है, और एक बार एक लाइन कही जाती है कि सत्ता हमारी है लेकिन सिस्टम उनका है। यानी तमाम तरह के जो ये जज साहिबान हैं, ये कोई ऐसा सिस्टम है जिसका हिस्सा है। वो पत्रकार जो सवाल पूछ रहे हैं, वो एक्टिविस्ट जो सड़क पर मौजूद हैं, वो आम लोग जिन्होंने भाजपा को वोट नहीं दिया है,
वो तमाम लोग एक किसी तरह के सिस्टम का हिस्सा है। वो सिस्टम जो नेहरू बना गए, वो सिस्टम जो गांधी बना गए, वो सिस्टम जो गांधी परिवार का है। आप सोचिए कि सत्ता के 11वें साल में अगर नरेंद्र मोदी, भाजपा और आरएसएस अभी तक ये समझते हैं कि कोई ऐसा सिस्टम है जो चल रहा है जिसका हिस्सा ये जज लोग भी हैं, जो बार बार कहा जा रहा है कि राम मंदिर पर कागजात मांगने वाली अदालत अब ये कह रही है कि 200, 300, 500 साल जो पुरानी मस्जिदें बनी हुई हैं, आखिर उनके लिए कागज कहां से आएंगे, आखिर उनके लिए कागज कहां से ढूंढे जाएंगे। यानी कि राम मंदिर का जो पूरा मुद्दा है वो आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है और उस पर कागज मांग रही है या मांगे गए सुप्रीम कोर्ट के जरिए कि साबित कीजिए कि यहां पर भगवान श्री राम पैदा हुए थे। वही अदालत ये कहती है कि 200 या 400 साल पहले बनी हुई मस्जिदों के कागज कहां से आएंगे। तो पूरी तरीके से ये मैं कह रही हूं कि ये सिर्फ एक लक्षण है, जो निशिकांत दुबे हैं वो लक्षण है और पूरे तरीके से सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने की ये प्रत्यक्ष कोशिश है, परोक्ष नहीं, ये प्रत्यक्ष कोशिश है। आप जानते हैं कि अदालत ने इस पूरे मामले पर रोक लगा दी थी। कई जो प्रावधान हैं, जो वक्फ जो अमेंडमेंट एक्ट आया है उसके ऊपर, और 7 दिन के भीतर अदालत ने ये कहा सरकार से कि इस पर जवाब दाखिल करे। खासकर जो 5 एस्पेक्ट्स हैं, पहलू हैं इस पूरे कानून के, नए कानून के, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की बात कही है। 7 दिन बाद जब ये वापस आएगा मामला, यानी कि 5 और उसके बाद फिर 5 दिन दिए जाएंगे उस पक्ष को जो कि वक्फ बोर्ड का पक्ष है। जो अगली सुनवाई है वो 5 मई को होनी है और इस सब के बीच, इस यानी कि 21 अप्रैल से लेके 5 मई के बीच ये पूरा फैसला हो जाना है, 2 हफ्तों में, कि कितना दबाव सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डाला जाएगा निशिकांत दुबे के जरिए और दूसरे सांसदों के जरिए और बाकी इसके अलावा सोशल मीडिया पर तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तमाम तरह की बातें जो फैलाई जा रही हैं, उन सब के जरिए एक दबाव बनाने की पूरी तरीके से ये कोशिश है। तो आप जानते हैं कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस बयान से निशिकांत दुबे को अपने को अलग कर लिया और ये कहा कि इस बात से सहमत नहीं है वो, लेकिन साफ तौर पर सवालिया पैदा होता है कि क्या पार्टी ने अपने सांसद के लिए कोई सजा मुकर्रर की है? क्या वो मानते हैं कि उनसे खता हुई है? क्या वो मानते हैं उन्होंने अपराध किया है? क्या वो मानते हैं कि उन्होंने गलत बात कही? सिर्फ बयान से अलग कर लेना, यानी अपने ही सांसद के बयान से आपने अलग कर लिया, कल को अध्यक्ष ही कुछ कहेंगे और बीजेपी उससे भी अपने को अलग कर लेगी। यहां पर हंसी आती है और गुस्सा भी आता है कि इस बात के लिए उनको कोई सजा का प्रावधान, चाहे कोई इंटरनल जो डिसिप्लिन है पार्टी का, अगर कोई डिसिप्लिन है, अगर कोई अनुशासन है, क्या उसके तहत इनके ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए थी या नहीं। और इसीलिए जो अनस तनवीर जैसे वकील हैं वो अदालत में गए हैं और उनके खत का एक हिस्सा ये कहता है कि न सिर्फ कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है निशिकांत दुबे के जरिए, न ही तथ्यात्मक रूप से ये पूरी तरीके से गलत है, और इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट है उसको स्कैंडलाइज करने की यानी विवादास्पद बनाने की एक कोशिश है। इसके अलावा जो आम लोगों का भरोसा है सुप्रीम कोर्ट में उसको खत्म करने की, कम करने की कोशिश है, और एक तरह से जजों की जो निष्पक्षता है उसके प्रति एक तरह की सांप्रदायिकता उनके ऊपर लादने की, उनके ऊपर मढ़ने की ये बहुत ही घटिया कोशिश है। और इन्होंने कहा कि तमाम तरीके से इसको अगर देखा जाए तो सेक्शन जो संविधान का जो सेक्शन 2CI है उसके मुताबिक, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के मुताबिक, ये तमाम तरीके से ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए। यानी कि एक तरह से आपराधिक अवमानना का केस वो शुरू करना चाहते हैं इन सांसद महोदय के खिलाफ, और इसीलिए अटॉर्नी जनरल से उन्होंने ये परमिशन मांगी है। कोई तो कम से कम बढ़कर आगे आया। हम जानते हैं कि दुआयत के दर्शक लगातार इस मामले में किस तरह से अपने को एक तरह का रोष प्रकट कर रहे हैं, एक तरह की निराशा प्रकट कर रहे हैं, लेकिन अब इन वकील साहब ये आगे बढ़े। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि फिलहाल जिस तरह का पूरा एक कैंपेन चलाया जा रहा है, अभी भी देखिए आप तमाम तरह के ट्वीट, ये जो एक सेंटेंस तो इनका वायरल हो गया जिसमें उन्होंने कहा कि गृह युद्ध या सिविल वॉर के पीछे है तमाम ये सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं। लेकिन इससे पहले जो एक लंबा चौड़ा बयान उन्होंने ANI को दिया वो मैंने सुना, और उस बयान में जो सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि हमारे जो भगवान हैं राम, कृष्ण और शिव, उनके मंदिरों के लिए सुप्रीम कोर्ट कागज मांगती है, लेकिन मुगलों के आने के बाद जो मस्जिदें बनी हैं उसके लिए कोर्ट कहता है कि आखिर मस्जिद जो चलाने वाले लोग हैं, जो इंतजाम करने वाले लोग हैं, वो कागज कहां से लेकर आएंगे। और मस्जिदों के लिए आप कहते हैं कि संपत्ति के कागजात मांगना गलत है, लेकिन मंदिर के लिए आप खुद कागज मांगते हैं। ये दोहरा मापदंड क्यों है?
और फिर साथ साथ उन्होंने आखिर में ये भी कह दिया कि अगर कोई धार्मिक युद्ध भड़का रहा है, सिविल वॉर भड़का रहा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट ही है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक ऐसा वाक्य था उनके मुंह से फिसल गया, बल्कि लगातार सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा करने की पूरे तरीके से एक कोशिश है। और इसके बाद मैं आपको इस ट्वीट पे भी ले जाना चाहती हूँ। निशिकांत दुबे का ट्वीट है। एसवाई कुरैशी ने, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि जो वक्फ एक्ट है ये एक तरह से पूरी तरीके से प्लानिंग है, इविल प्लान है ये मुसलमानों की जमीनों को हड़पने का। और मैं उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर कदम उठाएगा। और इसके अलावा इन्होंने कहा कि तमाम तरीके से जो मिस इन्फॉर्मेशन है, जो गलत सूचना का पूरा भंडार है, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस पर निशिकांत दुबे क्या लिखते हैं आप देखिए, उनका ट्वीट देखिए। कोट ट्वीट करते हुए क्या लिखते हैं, आप चुनाव आयुक्त नहीं मुस्लिम आयुक्त थे। झारखंड के संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर सबसे ज्यादा आपके कार्यकाल में ही बनाया गया। पैगंबर मोहम्मद साहब का इस्लाम भारत में 712 में आया। उससे पहले ये जमीन हिंदुओं की या उस आस्था से जुड़े आदिवासी, जैन या बौद्ध धर्मावलंबी लोगों की थी। मेरे गांव विक्रमशिला को बख्तियार खिलजी ने 1189 में जलाया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय ने दुनिया को पहला कुलपति दिया। अतिश दीपांकर के तौर पर इस देश को जोड़ो, इतिहास पढ़ो, तोड़ने से पाकिस्तान बना, अब बंटवारा नहीं होगा। यानी कह रहे हैं कि आप चुनाव आयुक्त नहीं मुस्लिम आयुक्त थे। मैं सोचती हूँ कि ये व्यक्ति, इसके अंदर कितना जहर भरा हुआ है, इस व्यक्ति के भीतर कितनी जहरीली भावना है एक समुदाय के लिए। और इसीलिए जब वक्फ पर यह कानून बनाया गया, जिस पर आप जानते हैं कि बहस तो हुई संसद में, लेकिन संसद में फिलहाल आप ये देखिए सत्ता पक्ष और विपक्ष की पूरी ताकत को अगर आप मिला लें तो कितना कमजोर विपक्ष है। और उसके अलावा जिस तरह से जो लोग स्टेक होल्डर्स हैं, जिनकी हिस्सेदारी है इस पूरे कानून में, उनसे बात करने की कोशिश नहीं की। ले देकर अगर कुछ कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, तो ये देखिए बोहरा संप्रदाय के लोगों से यहाँ मुलाकात कर रहे हैं। मैं तो कभी कभी मैं वही कहती हूँ कि हंसना या गुस्सा होना समझ में नहीं आता। पूरा डेलीगेशन ये दाऊदी बोहरा समुदाय का प्रधानमंत्री से मिलने के लिए आया और उन्होंने शुक्रिया अदा किया। वक्फ जो अमेंडमेंट एक्ट है उन पर उन्होंने ये कहा कि बहुत दिनों से हमारी ये मांग थी, हमारे समुदाय की ये मांग थी। और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने बाकायदा सबका साथ और सबका विकास, सबका विश्वास करके दिखाया। यानी वो समुदाय जिसकी कि मुस्लिम जो समुदाय है भारत में 10% से भी कम बोहरा जो कम्युनिटी है उनकी तादाद है। और खासकर देश के एक हिस्से में, यानी कि जो पश्चिमी हिस्सा है, गुजरात, महाराष्ट्र, उसके आसपास के इलाकों में ही ज्यादातर बोहरा समुदाय के लोग रहते हैं। अब यहाँ पर जो 10% से भी जिनकी आबादी कम है, आखिर उनको पूरे 90% को छोड़कर आप सिर्फ बोहरा समुदाय से क्यों मिल रहे थे प्रधानमंत्री जी? और ये कैसे मान लिया जाए कि ये पूरे समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं? बोहरा समुदाय से जो भी नरेंद्र मोदी का जिस तरह का भी रिश्ता है, ये खासकर बोहरा समुदाय में भी हम नहीं जानते कि उनके जो लाखों लोग हैं समुदाय के, वो क्या सोचते हैं। ये सिर्फ दर्जन भर लोग आकर, और वो भी बाकायदा आप ये देखिए कि उनकी पूरी अपीयरेंस, जो जिस तरह से वो दिखने चाहिए, उसमें भी पूरे तरीके से मजहब की झलक होनी चाहिए। बोहरा समुदाय में भी ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ नहीं मिला जिसको कि दाढ़ी, टोपी और बाकायदा पूरे इस्लामिक अटायर में जो व्यक्ति ना हो। यानी वो सिर्फ मुसलमान हो नहीं, मुसलमान जैसा दिखना भी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो जोर है वो दिखने पर है। जोर यह है कि मैं मुसलमानों से मिला, तो अगर जो क्लीन शेवन मुस्लिम मर्द है अगर वो आता मिलने के लिए, तो कैसे साबित होता तस्वीरों के जरिए। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो विजुअल अपील है इसकी, वो भी देखी जाए। तो यहाँ पर ये पूरा मामला जो सामने आ रहा है, वो मैं वही आगे बढ़ना चाहती हूँ और आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे जो सोशल मीडिया पर मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रही थी। आप यहाँ देखिए इस ट्वीट को, कई दिन पहले का एक ट्वीट है। 5 जन ने, जो आरएसएस का माउथपीस है, उसी का ये ट्वीट है, जिसमें एक वकील की यहाँ पर वीडियो भी चल रहा है। और उसका जो कैप्शन है वो देखिए, सुप्रीम कोर्ट हिंदुओं को कहता है कि यहाँ क्यों आ गए, हाई कोर्ट जाओ। वहीं सुप्रीम कोर्ट मुसलमानों की याचिका स्वीकार कर लेता है और सुनवाई करता है। सबसे बड़ी अदालत का ये दोहरा रवैया क्यों? ये जो वकील हैं विष्णु शंकर जैन, उनको कोट करते हुए ये ट्वीट बाकायदा यहाँ पर लगाया हुआ है। इसके अलावा सुशांत सिन्हा
वही मैंने कहा, जो फुट सोल्जर्स हैं यहाँ भाजपा और आरएसएस की इस पूरी विचारधारा के, कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो लोग कह रहे हैं कि 200-300 साल पहले वक्फ की हुई संपत्ति के सबूत कहां से लाएंगे, उन्हें प्रभु श्री राम के जन्म स्थान से लेकर उनके होने तक के सबूत चाहिए। उन्हें आज भी ज्ञानवापी और मथुरा के सनातनी पहचान के सबूत चाहिए, लेकिन खुद की बारी आएगी तो कागज नहीं दिखाएंगे, कागज कहां से लाएंगे। 10,000 लोगों ने इसको रीट्वीट किया है, यानी सीधे तौर पर बीजेपी की जो आईटी सेल है और उनका पूरा जो समर्थन समूह है वो इस तरह के लोगों के पीछे खड़ा हुआ है, जिससे सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग कि देखिए इतने सारे लोग ये कह रहे हैं, ये इतने सारे लोगों का ये ओपिनियन है, ये इतने सारे लोगों का व्यू है। तो इसको मैं वही फिर से आपको वापस लाना चाहती हूँ कि लक्षण है सिर्फ निशिकांत दुबे, रोग कहीं और है। वो एक चेहरा बनकर उभर कर सामने आए और इस चेहरे के तौर पर उन्होंने वो बात कही कि सुप्रीम कोर्ट का जो लोगों की नजर में जो उनकी राय है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट को ये बता दिया जाए कि वो सत्ता नहीं, सिस्टम का हिस्सा है। कोई गांधी सिस्टम या जो भी इसको सिस्टम कहते हैं उसका हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट हिंदू धर्म का दुश्मन है, सुप्रीम कोर्ट भारत का दुश्मन है। यहाँ तो सीधे सीधे निशिकांत दुबे ने ये भी कह दिया कि भाई देखिए सिविल वॉर के लिए जिम्मेदार है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं और उनके जो फैसले हैं उनमें जब आम लोगों का विश्वास कम हो जाएगा, घट जाएगा या खत्म हो जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट का जो पूरा अस्तित्व है उसी को चैलेंज किया जा सकेगा। और सुप्रीम कोर्ट तो बिल्कुल वही कर रहा है जो सुप्रीम कोर्ट को करना है, जो रिव्यू है, यानी जब संसद कानून बना देती है उसके बाद उसको ये देखना कि क्या ये संविधान के खिलाफ तो नहीं है, आम नागरिकों के अधिकारों और उनकी आजादी के खिलाफ नहीं है। यही तो सुप्रीम कोर्ट का काम है। पूरा इतिहास यहाँ पर हमारे सामने भरा हुआ है जो ये बताता है कि सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए कि अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है, अगर जो कानून बन रहा है, यही सुप्रीम कोर्ट का कर्तव्य है कि वो यही करे, यानी कि जो लोकतंत्र की जो मूल भावना है उसको प्रोटेक्ट करना। और इसीलिए जो चारों खंबे हैं उनमें एक महत्वपूर्ण खंबा जो है वो खंबा है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन यहां पर पूरे तरीके से ये बताने की कोशिश हो रही है कि देखिए सरकार के खिलाफ जाकर सुप्रीम कोर्ट सरकार को चैलेंज कर रहा है। अब मैं आती हूं जो उपराष्ट्रपति कह रहे हैं, तो मैं वही कहा कि अकेले नहीं है निशिकांत दुबे। उपराष्ट्रपति ने जो कहा, धनखड़ साहब ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर उन्होंने भी इस तरह की बात कही है। पद पर रहते हुए, संवैधानिक पद पर, उन्होंने कहा कि जो आपको याद होगा जो विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए समय सीमा तय करने के लिए कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, और एक तरह से लताड़ लगाई थी राज्यपालों को, उसी के ऊपर वो ये कह रहे हैं कि संविधान का अनुच्छेद 142 एक ऐसा परमाणु मिसाइल, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को इसकी कम से कम एक सेक्शन को ये कह दिया कि इस अनुच्छेद को कि परमाणु मिसाइल बन गया है जो लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ न्यायपालिका के पास 24 घंटे मौजूद रहता है। एक उच्च संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के लिए इस तरह के बयान पब्लिकली देता है, तो इसलिए इसको समझना जरूरी है कि ये पूरा जो एक हमला, ये अटैक जो सुप्रीम कोर्ट पर है वो इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट पूरे तरीके से सरेंडर कर दे और नरेंद्र मोदी की सरकार के किसी भी फैसले पर न आह भरे, न उफ करे, न कोई कदम उठाए, न कोई कलम चलाए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।